अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना कुछ अर्से पहले से करेले बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाना शुरू कर दिए थे और ये हेल्दीएस्ट तरीका है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन खैर मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि पहले मैं भी कमलों की तरह छीलती थी इनको खूब, वो हशर नशर हाथों का नाखूनों का होता था। पहले इनको छील के वो फेंकती थी, इसके सारे सीड्स फेंकती थी, अंदर से छिलके वो थोड़ा सा। और मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि स्किन में मैक्सिमम वाइटामिन होते हैं, बिकॉज स्किन डायरेक्टली एक्सपोज होती है सनलाइट के और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करती है, ठीक है। और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को वाइटामिन की सूरत में स्टोर करती है आपके लिए। तो कभी भी स्किन को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हम सब एशियन खूब उतार उतार के इसका सत्यानाश करते हैं और इसको वेस्ट करते हैं। अब मैं नहीं करती हूँ और करेले कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट और, मैंने इसको ये किया था कि ये फटकरी का पाउडर है। मैंने ये सारे करेले, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक ही होते हैं मोस्टली, तो मैंने ये कुछ पानी लेके एक बोल में, मेरा बोल पता नहीं कहाँ गया, एनीवे इवन इसके अंदर भी थोड़ा सा 1 चम्मच इसका डाल के और पानी में डाल के हाफ एन आवर के लिए मैंने ये सारे करेले उसमें सो कर दिए थे। तो ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं इसका मजीद सत्यानाश करूंगी। मेरा मतलब है कि इसको बचाऊंगी सत्यानाश होने से, क्योंकि मैं इसके छिलके छिलके कुछ नहीं उतारूंगी और मैं इसको इतना बारीक काटूंगी। और दिस इज द टेस्टी। 3-4 चीजें मेरी फर्क होती हैं। ओके, नंबर 1 मैंने वो नहीं किया, नंबर 1 फटकड़ी वाला, नंबर 2 मैं इसका छिलका नहीं उतारूंगी। और अब मैं इतना थिन, लुक, माइक्रो मिनी स्लाइसेस, कैन यू सी हाउ थिन दे आर? You want to cover up and show how thin, as thin as possible, right? I'm going to cut them all, and then once I've done all of them, I'm going to get back. Lately I've had a couple of complaints saying that all my videos are lately been in Urdu, and those of you who try to follow me and do not understand Urdu or Hindi are struggling. So keep tuned till the end of the video and I will say all the instructions and any information I provided in English towards the end. Okay, so just give me a moment to do this in Urdu and Hindi for people in the subcontinent, and then I'll get back. I will. अच्छा, एक बात और बतानी थी कि ये देखिए, ये 4 करेले थे और मैंने 4 प्याज लिए हैं। ज़रा रेशो, एक ये 3 एक साइज़ के, एक ज़रा सा बड़ा है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ लॉट ऑफ अनियंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखिए, ये वाइट जीएमओ वाले नहीं है। ये प्याज के रंग का है, वो वाइट, इतने बड़े बड़े जो है ना, इनऑर्गेनिक और जीएमओड नहीं है ये। तो ये आपको दिखाना था। अब मैं इनको पतला पतला काटूंगी। यू डोंट हैव टू सी दैट बिकॉज आई जस्ट बी वेरी माइल्डली फ्राइंग इट, वो मैं आपको दिखाऊंगी तब। अब मैं इनको काटने लगी हूँ। थोड़ा सा देसी घी डाला है मैंने, अबाउट 2 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्राई किए हुए करेले ऑयल में। और ऑलवेज देसी घी इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी। अच्छा, अब आपने इसके अंदर ये डालना है गार्लिक। ओके, नो जिंजर, लोड्स एंड लोड्स ऑफ गार्लिक। देयर गोस माय गार्लिक, ये मैंने क्रश किया हुआ था। आई एम गोना फ्राई इट नाउ, बिकॉज थोड़ा सा ऑयल है तो मैं इसको टिल्ट किया हुआ है ताकि सब कुछ ऑयल में कवर हो जाए। ओके, ये हो गया। नो, विल फ्राई इट अ लिटिल बिट मोर, अच्छी तरह से इसका जो है ना कलर चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए, उतनी ये प्याज काटे में मैंने सारी ये आपके सामने मैंने फ्राई किए थे। अनियन मैंने काटे में, ये वाले भी जो है ना, मैंने ग्रीन मिर्चों को भी अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स थोड़ी देर के लिए सो किया था। ये देखें, ये मेरी बाकी की सब्जियाँ जो इसमें डलेंगी, ये सारी मैंने सोक की हुई हैं इसके अंदर फटकड़ी वाले पानी में, ठीक है। प्लम्स हैं, टमाटोज़ हैं। अच्छा, ये हो गया है, फूक हो गया, ये लुक, ये साइडों से डार्क होना शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट देयर। तो जितना भी ज़्यादा ब्राउन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, द मोर द मैरियर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई अनियंस इन देयर, ठीक है। एंड आई गॉट लोड्स ऑफ देम।
हाथ से तोड़ तोड़ के ताकि अच्छी तरह से उसकी हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका हमें कच्चा कच्चा फ्लेवर भी आए तो कोई नहीं। और ये उसकी जो कड़वाहट है उसको ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, आप टर्न द कुकर ऑफ क्योंकि मेरा बहुत गर्म हो गया था सब कुछ। और अब मैं हाथ से इनको सेपरेट करती जा रही हूँ उसकी लेयर्स को। कैन यू सी हाउ मच अनियन देयर इज? बहुत सारे है ना। अच्छा, ये बहुत सारे लोग आप बहुत तरीक़ों से बताते होंगे। मैंने अपने ट्राई एंड एरर मेथड से जो हेल्दीएस्ट मेथड है जिससे आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। बिटर गोट के अंदर बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम जब इसको कुक करते हैं हम उसका अच्छी तरह सत्यानाश करते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बिटर गोट का आप जूस निकाल के पिए, और अगर आप वो पानी जिसमें आप नमक लगा के वो करते हैं और फिर उसका पानी सारे वाइटामिन लेके बाहर निकलते हैं, उसको अगर आप पी जाते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मगर अगर आप उस पानी को फेंकते हैं, जो कि 99% लोग फेंकते हैं, तो फिर ये वाला तरीका करें क्योंकि एटलीस्ट हेल्दी तो हो जाएगा ना आपका फूड। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये वाली सारी ग्रीन चिलीज़ जो हैं इनको मैं काट लेती हूँ। ये सारी वो हैं मैंने सोक की थी उसके अंदर पहले, तो कट करेंगे स्मॉल पीसेस। और ये बहुत ज़्यादा ये माइल्ड सी हैं। अब पुट नो रेड चिलीज़, इसके अंदर सारा का सारा जो टेस्ट होगा इन ग्रीन मिर्चों का ही होगा। मिर्ची को जैसे आप लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि जी एसिडिटी हो गई तो मिर्ची छोड़ दो, और वो क्या हो गया है गैस्ट्राइटिस हो गया है तो मिर्ची छोड़ दो, और अल्सर हो गए तो मिर्ची छोड़ दो, दैट्स नॉट द केस। आपने छोड़नी नहीं होती चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ आपको नुकसान नहीं दे रही, आपकी टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, उसकी हेल्प करें। उसको गिव अप करना इलाज नहीं है। जब भी मिर्चें खाने से आपके टॉक्सिसिटी होती है तो कोई ऑब्जॉर्बेंट, या तो ये जो होता है चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर तुखमलंगे, या फिर इसबगोल का छिलका, या फिर फटकड़ी, या फिर कोई इस तरह की चीज़ जो है ना, आप उसके बाद देना शुरू कर दें। मिर्चों के बाद वेट करें कि आपको जब बर्निंग शुरू हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप वो लें। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी टॉक्सिसिटी सर्फेस पे आती जाएगी वो रिमूव भी होती जाएगी। वी डोंट वांट टू हार्बर इट, हमने उसको बाहर निकालना है। हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में से एलिमिनेट मत करें। और ये सारा मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। कोई नहीं, मैं अब इतनी मिर्चें खाती हूँ, और मुझे एक ज़माने में ऐसी शदीद किस्म की ये हो गई थी, नो एंटी एसिड वाज वर्किंग ऑन मी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन, जब मुझे पता चल गया कि नो आई हैव टू डील विद इट, मुझे ये चीज़ें खाते रहना है और इनको इस तरह से वो करना है, तो उसके बाद से आप नेवर लुक बैक। अच्छा जी, अब क्या है कि ये टमाटर डाल रही हूँ, उसमें से निकाल के सीधे loads of tomato. ये प्लम है, ये भी ओके। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ये हो गया है फ्राइंग। देखिए बहुत वो पतले पतले काट के मैंने फ्राई कर लिए, और बहुत थिन स्लाइसेस हैं, और इतने थोड़े क्रिस्पी हल्के से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। आई एम गोना टेक देम ऑफ। अच्छा, वो मैं आपको ये बता रही थी कि पहले इनको हम भी मोटा मोटा करके करते थे। और दूसरी बात, ये देखिए मेरे पास ये मैंने इसकी बॉटल बना के रखी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है करेला ऑयल। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी, तो हर दफ़ा जितनी दफ़ा आप उसमें करेले फ्राई करेंगे, आप उसको संभाल के दोबारा रख लीजिए इंस्टेड वेस्ट करने के।
उससे ये होगा कि हर दफ़ा उसका ये करेला ऑयल बन जाता है, ठीक है। वो और भी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एक दवाई की तरह बन जाता है। अच्छा घी या कोकोनट ऑयल लेके और उसको हर दफ़ा फेंकिए नहीं। मुझे पता है कि जो पाकिस्तान में, तो शायद इंडिया पाकिस्तान में नहीं लोग फेंकते, मगर इट्स वेरी कॉमन टू थ्रो ऑल द फ्राइंग ऑयल अवे इन यूरोप, और ये वेस्ट में बहुत आम है, अमेरिका कनाडा में, कि आप लोग सब ऑयल फेंक देते हैं, राइट। तो यू डोंट हैव टू डू इट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर करेला, बिकॉज ये सारा जो फ्लेवर है और इसकी सारी चीज़ वो ऑयल में जाती है। और इसी तरह जब हम उसको नमक लगा लगा के और यूं यूं करके पीसते हैं और निचोड़ते हैं, तो एक्चुअली वो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सारे वाइटामिन तो फेंक रहे होते हैं। इसीलिए वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देम बट नॉट डूइंग दैट। जब भी आप नमक लगाते हैं तो ऑस्मोसिस से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है और अंदर करेले के अंदर कम होती है, तो ऑस्मोसिस से सारा का सारा पानी, लेकिन वो पानी के अंदर वाइटामिन तो सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन होते हैं इसमें सारे, वो सारे डिज़ोल्व होके पानी के साथ ही जब आप उसको निचोड़ते हैं खूब जोर लगा लगा के, तो सारे वाइटामिन उस ग्रीन पानी में चले जाते हैं। तो एक तो अगर आपने अच्छे वाला सॉल्ट उस पर वेस्ट किया है, पहले आपने मिनरल वाला सॉल्ट, मैं तो मिनरल वाला यूज़ करती हूँ, मुझे आपका नहीं पता, मैं हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो सॉल्ट भी गया आपका जो काम की चीज़ थी, वाइटामिन भी गए। अब आप ये फूके फूके ये जो खाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने और 2-3 चीज़ें जो मैं फ़र्क करती हूँ आप लोगों से, वो भी आपको बताऊँगी, वरना तो पूरी रेसिपी का कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव फ्राइड इट, क्विकली मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ अनियन डालूंगी। अगेन अनियन भी अच्छे वाले ऑर्गेनिक पिंक वाले जो अनियन होते थे, ये वाइट वाले GMO अनियन नहीं, ठीक है। ये इतने ज़्यादा डालूंगी कि इसकी कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। और इसके बाद मैं 1-2 और बहुत इंटरेस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें डालूंगी, जिससे वो खट्टा खट्टा भी हो जाएगा, मज़े का भी हो जाएगा, हमें कुछ फेंकना भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड करेला डिश इंशाल्लाह। अब ये रेडी हो गया है, बड़ी अच्छी सी शक्ल है, जो ग्रीन मिर्चें हैं ये वाली जो वो सारी नज़र आ रही हैं, बड़ा प्रेजेंटेबल है, जरताश का रेड रेड कलर है। और सबसे मज़े की बात ये कि जो प्लम्स थे वो इतने खट्टे मीठे उसमें लग रहे हैं। तो यूजली लोग टेस्ट कर रहे होते हैं वीडियोस में और कह रहे होते हैं ओह डिलिशियस दिस दैट, हम टेस्ट करते हैं तो हमें होता है ओहे ये तो नमक कम है, फलाना है, बट मैंने टेस्ट किया ना, नमक शमक सब कुछ ठीक है और दे आर परफेक्टली रेडी टू बी सर्व्ड। ओके, ट्राई करें। ये आपको बहुत सारे तरीके आते होंगे, ये प्लम्स डाल के, जरताश डाल के, हमने थोड़ा सा इसकी जो वो की थी फटकड़ी में, उस तरह हमने इसको और हेल्दी करने की कोशिश की है और उसके विटामिन उसके अंदर रिटेन किए। तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आम करेलों से कैसे लगा आपको फ़र्क।